एक लड़की शादी के मंडप पर बैठकर अपने आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने देख रही होती है। उसके सपनों का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर घर के बाहर बारात लेकर खड़ा होता है। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के होने वाले होते हैं, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाले होते हैं। तभी अचानक से भीड़ को चीरती हुई दो लड़कियां आती हैं, दुल्हन के पास पहुंचती हैं और मुस्कुराकर उससे बोलती हैं कि तुम्हारी शादी है, तुम खुश हो। हालांकि दुल्हन बनी लड़की उन दोनों में से किसी को नहीं जानती थी, लेकिन उसे लगता है कि ये शायद कोई उसकी दूर की रिश्तेदार होंगी या फिर बारात में आई हुई मेहमान। तो इस लिहाज से वो उनको मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ, मेरी शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी लड़की दुल्हन बनी लड़की के हाथों को पकड़ लेती है और एक लड़की अपने पास रखी हुई एक बोतल निकालती है और उस बोतल का ढक्कन खोलती है और उसमें से निकालकर तेजाब दुल्हन बनी लड़की के ऊपर फेंक देती है। तेजाब पड़ते ही दुल्हन चीखने चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। इससे पहले उसकी आवाज कोई सुन पाता, वो दोनों लड़कियां दरवाजा बाहर से बंद करके भाग जाती हैं। नमस्कार, सलाम, मेरा नाम है अंशु। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने क्राइम की सच्ची कहानियां लेकर। क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सच्ची कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है। आज इसी सिलसिले में एक नई कड़ी के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आपने अक्सर सुना है, देखा है, पढ़ा है कि हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे पागल प्रेमी सन की आशिक होते हैं जो अपनी सनक के चलते न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। एक झटके में उनके ऊपर तेजाब फेंक कर उनकी जिंदगी को तार तार कर देते हैं और उन्हें मायूसी के अंधेरे में ढकेल देते हैं। लेकिन आज की कहानी उसके उलट है। यहाँ पर कोई तेजाब फेंकने वाला लड़का नहीं है, कोई आशिक नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, बल्कि एक लड़की के ऊपर एक लड़की ही तेजाब फेंकती है। तो क्या है ये पूरी कहानी और कब की है ये घटना, आइए मैं आपको तफसील से सुनाता हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना जो है ये यूपी के बरेली शहर की है। 25 नवंबर 2016 करीब रात के 10 बजे का वक्त रहा होगा। बरेली में एक इलाका पड़ता है, छावनी इलाका, कैंट छावनी इलाका। वहां पर एक मैरिज गार्डन जैसा कुछ है, वहां पर एक शादी हो रही होती है। तो अंजना की और राहुल की शादी हो रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। राहुल की बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, सारे रिश्तेदार खुश थे, सब लोग खुश थे, शादी का माहौल है। तभी अचानक से रिश्तेदारों की भीड़ को चीरते हुए दो लड़कियां दुल्हन के पास पहुंचती हैं। मंडप के पास बने एक कमरे में एक कुर्सी पर बैठी थी दुल्हन, जिसका नाम होता है अंजना बोहरा। दो लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र 20 से 22 साल होती है। वो दुल्हन के पास पहुंचती हैं, मुस्कुराकर उससे बात करती हैं, हेलो हाय करती हैं। दुल्हन उनको नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उनको मुस्कुराकर जवाब देती है। उसे लगता है कि उसके रिश्तेदार होंगे या फिर बारात में आए हुए मेहमान होंगे। वो उनसे बात करती है। वो लोग पूछती हैं तुम्हारी शादी है, तुम खुश हो? वो कहती है हाँ मेरी शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। इन लड़कियों के बीच में थोड़ी देर बात होती है। अचानक से ये दो लड़कियां आई थी, पहले तो मुस्कुराकर बात कर रही थी, लेकिन फिर इनके तेवर चेंज हो जाते हैं। ये गुस्से में आ जाती हैं और बोलती है कि तुम्हारी शादी है, तुम खुश हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तभी दूसरी लड़की उस दुल्हन के हाथ पकड़ती है और एक लड़की अपने पास से तेजाब की एक बोतल निकालती है और दुल्हन के ऊपर फेंक देती है। हालांकि दुल्हन बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो चल जाती है। तेजाब के बूंदे, तेजाब के छींटे उसके ऊपर पड़ जाते हैं। तेजाब पड़ते ही वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, सबको पुकारने लगती है। लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुन पा रहा होता है, क्योंकि शादी का माहौल था, शोर शराबा हो रहा था, किसी के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती है। ये जो दो लड़कियां होती हैं ये दरवाजे को बाहर से बंद करती हैं और भाग जाती हैं। दुल्हन बनी लड़की दरवाजे को पीटती है, खटखटाती है, हाथ पटकती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा होता है। तभी हिम्मत करके वो अपने फोन से अपने पिता को फोन करती है। दौड़े घबराए परेशान उसके पिता उसके पास पहुंचते हैं, देखते हैं उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया है, उसके कपड़े जल चुके हैं, वो जल चुकी है। तभी आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर शुरुआती उसका जो उपचार होता है वो कराया जाता है। इसी बीच पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। जिस कमरे में ये घटना घटी थी, पुलिस वहां का बारीकी से निरीक्षण करती है। फॉरेंसिक टीम भी आती है। वहां पर देखा जाता है कि तेजाब की कुछ बूंदें पड़ी हुई हैं और भी कुछ सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ है, और साथ ही एक वहां पर पर्ची पड़ी हुई है, जिस पर्ची पर लिखा है कि शादी किसी और से कर रही हो, प्यार मुझसे किया, तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा।
अब ये पर्ची जब पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस को समझ में आता है कि मामला जो है प्रेम प्रसंग का है और ये किसी आशिक सन की प्रेमी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अपने प्यार में पागल होकर अंजना के ऊपर तेजाब फेंका है। अंजना के घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? वो लोग मना करते हैं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अंजना से भी पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई ऐसा प्रेम प्रसंग का कोई मामला रहा हो? वो भी मना करती है, सिरे से नकार देती है, ऐसा उसका कोई मामला था नहीं। अब जिससे शादी हो रही थी राहुल से, उससे भी पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई रंजिश किसी से? वो बोलता है कि मेरी भी कोई रंजिश नहीं है। अब इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कार्रवाई कर रही है। अंजना हॉस्पिटल में है। अब अंजना को ये डर सताया जा रहा है कि कहीं उसकी शादी ना टूट जाए और एक बदनुमा सा दाग ना उसके माथे पर लग जाए। लेकिन जो राहुल होता है, जिससे उसकी शादी हो रही होती है, वो अपनी बात पर अटल रहता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंजना से ही शादी करूंगा। लिहाजा रात के 2:30 बजे अंजना को हॉस्पिटल से फिर से मंडप पर लाया जाता है। पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी कराई जाती है। शादी हो जाती है, उसके बाद फिर से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ फिर से उसका उपचार होता है। अगले दिन दोपहर को राहुल के साथ वो अपनी ससुराल चली जाती है। अब यहाँ तक तो राहुल की शादी हो चुकी है, अंजना की शादी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के साथ ससुराल जा चुके हैं। लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर वो 2 लड़कियां थी कौन जिन्होंने अंजना की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद किया, उस पर तेजाब फेंका। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस सोचती है कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ निकल कर सामने आए, लेकिन जब वहां पहुंचती है देखती है कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, तो पुलिस के हाथ निराशा लगती है। तभी शादी के ही अगले दिन, जो शादी में होती है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, पुलिस वो वीडियो रिकॉर्डिंग मंगाती है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा जाता है कि 2 लड़कियां हैं जो इधर से उधर घूम रही हैं। जब भी कैमरा उनके पास पहुंचता है तो वो अपना मुंह छुपा लेती हैं, कभी चुन्नी ओढ़ लेती हैं, कभी सर पीछे कर लेती हैं। और 2 लड़कियां हैं जो ऐसी हरकतें करती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने उन 2 लड़कियों के बारे में घर वालों से पूछा, उनके फुटेज दिखाए गए। सबसे पूछा गया कि आप इनमें से किसी को जानते हो? सब लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, पहले कभी नहीं देखा है। पुलिस के सामने ये सवाल बरकरार था कि ये 2 लड़कियां कौन थी, कहां से आई थी और इनकी अंजना से क्या रंजिश थी और क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने तेजाब उसके ऊपर फेंका। पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। अब पुलिस अंजना और राहुल के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जब कॉल डिटेल्स निकल कर आते हैं तो अंजना की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन राहुल का कॉल डिटेल्स जो था उसमें एक नंबर ऐसा होता है जिससे पुलिस का दिमाग ठनक जाता है। दरअसल एक नंबर ऐसा होता है जिस पर राहुल लगातार बात कर रहा होता है। घंटों घंटों तक उसकी बात होती है, लंबी चौड़ी बात होती है। तो पुलिस का दिमाग यहाँ से ठनकता है और शक की सुई राहुल की तरफ घूमती है। लेकिन राहुल से पूछताछ हो उससे पहले ही टेलीकॉम कंपनी से कांटेक्ट करके जिस नंबर से बात हो रही थी राहुल की, जब मोबाइल नंबर जब खरीदा जाता है तो उस पर एक आईडी प्रूफ दिया जाता है। तो वो आईडी प्रूफ में एक फोटो होती है। तो पुलिस उस फोटो को मंगाती है। उस फोटो को मंगाने के बाद सबसे पूछती है कि इसको आपने देखा है, जानते हो? लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दरअसल कॉल डिटेल्स में जो नंबर निकल कर सामने आया था वो मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले बीरेंद्र टमटा की बेटी अनामिका का था। अनामिका और उसके साथ उसकी बहन जिसका नाम होता है शिवांगी, ये दोनों एक साथ सेल्वम आर्मी गर्ल्स हॉस्टल में एक साथ रहती थी। अनामिका बरेली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और उसकी जो बहन थी शिवांगी, वो एक नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी। ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ रहती थी। अब पुलिस को इन दोनों लड़कियों की तलाश होती है। कॉल डिटेल्स निकल कर सामने आ चुकी थी। अब मोबाइल की लोकेशन से इन दोनों लड़कियों को पकड़ना था। तो जब मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली गई तो उसमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां अंजना पर तेजाब फेंकने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। दिल्ली में ये पीतमपुरा पहुंची अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर। फिर वहां से 2 दिन बाद ये बरेली लौटती हैं। बरेली में लौटकर इनको लगता है कि पुलिस इन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस इन्हें 29 नवंबर 2016 को गिरफ्तार कर लेती है। अब उसने राहुल के भाई कंचन से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की और दोस्ती करके उसने पता लगाया कि राहुल और अंजना की शादी किस डेट पर होने वाली है और वो तारीख उसे पता चल जाती है। अब राहुल से ज्यादा उसको नफरत अंजना से थी, क्योंकि अंजना की खातिर राहुल उसे ठुकरा रहा था, छोड़ रहा था। वो ये सोचने लगी कि अगर अंजना का ही चेहरा खराब कर दिया जाए, उसकी ही जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए, तो राहुल उससे शादी नहीं करेगा और लौटकर मेरे पास आएगा और हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा।
फिर वो एक योजना बनाती है, उस योजना में अपनी बहन को शामिल करती है, बाजार जाती है, वहाँ से एक जो टॉयलेट साफ करने वाला एक एसिड होता है वो एसिड खरीद कर लाती है। 25 नवंबर 2016 की तारीख थी, उसको पता चल चुका था। वो शादी के उस मंडप के पास पहुंचती है, वहाँ पर दुल्हन बनी अंजना के पास जाती है, उससे बात करती है और उसके ऊपर तेजाब फेंक देती है। तेजाब फेंकने के बाद वहाँ पर वो एक पर्ची डालती है, उस पर्ची पर लिखा होता है कि तो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होने दूंगा। यानी कि उस पर्ची को डालने का उसका मकसद सिर्फ इतना था कि जब भी किसी को इस हादसे के बारे में पता चले या कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो या कार्रवाई हो तो पुलिस को लगे कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है और अंजना की जिंदगी किसी लड़के ने बर्बाद की है, किसी लड़की ने नहीं। अंजना का किसी से प्रेम था, प्यार था और अंजना ने किसी को धोखा दिया था, जिसके चलते उस लड़के ने अंजना के ऊपर तेजाब फेंक दिया। ये सोच थी उसकी, इसीलिए उसने वहां पर वो पर्ची फेंकी थी ताकि वो बच सके पुलिस से, लेकिन वो बचती नहीं है। 29 नवंबर 2016 को पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोनों बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि इधर राहुल ने कभी अनामिका से अपने प्यार की बात नहीं कबूली, वो हमेशा यही बोलता रहा कि अनामिका से उसकी सिर्फ दोस्ती थी। अब ये दोस्ती थी या प्यार था ये तो राहुल और अनामिका ही जाने, लेकिन यहाँ पर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई, उसके चेहरे पर एक बदनुमा दाग लग गया जिसका नाम था अंजना। उसका कोई कसूर नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सजा उसे मिली। तो यही थी आज की एक सच्ची घटना दोस्तों, जिसमें एक लड़की ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंका और उस मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। यदि आपकी इस कहानी पर, इस घटना पर कोई राय है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।